19 पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे ते ऊंच बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे बने हैं। क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। देखो, एटीट्यूड को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रकार का दृढ़ व्रत लेना अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में इसलिए भक्ति में भी व्रत लेते हैं और व्रत लेते भी और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना दृढ़ संकल्प करना। यह है व्रत लेना। इसलिए संकल्प वैसे सोचना और व्रत लेना, व्रत लेना भी एक तरह का सोच ही है, लेकिन उसको व्रत कह देते हैं क्योंकि दृढ़ता आ जाती जिस सोच में, तो वो सीक्रेट हो जाता है। जिस सोच में दृढ़ता नहीं है वो ऑर्डिनरी सोच है, इसलिए वो व्रत नहीं है, तो इसलिए उसका पुण्य नहीं है और इसलिए उसको लूजनेस है, लीकेज चलता है। तो बाबा कहते हैं व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बने, यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो ये व्रत सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? प्योरिटी, ब्रदरहुड की फीलिंग। अगर फाउंडेशन हिला तो फिर पूरा झाड़ हिल जाएगा। और फाउंडेशन हिलने का मीनिंग है थोड़ा सा भी संकल्प आया। हिलना क्या होता है? दृढ़ता एक संकल्प, हिलना 10 संकल्प। पता नहीं कब तक ऐसा ही थोड़ा सा भी ये आया, हिला। तो ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का डैश प्राप्त करना है। दीपिका बहन इस तरफ हो, दिखेंगे। हाँ,
डैश प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है। अगर फाउंडेशन पक्का है, तो ब्राह्मण जीवन का सुख है। कभी-कभी बच्चे जब बाप से रूढ़ियान करते, अपना चार्ट देते तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्ति अनुभव होनी चाहिए, उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती है? क्या कहेंगे? उस समय वो सीट पर बैठते नहीं है। जब सीट पर बैठे तो वही 18/1/2004 की जो बाबा की क्विज वाली मुरली थी। सीट पर बैठेंगे नहीं तो शक्तियाँ ऑर्डर भी नहीं मानती। तो यहाँ हमारा कन्फर्म्ड सीट नहीं है कि एक बार बैठ गए, हम उठ के वॉशरूम में चले गए तो हमारी वही सीट रहेगी। वहाँ तो वही है ना, एक बार बैठ गए तो आप उठे भी तो वही सीट है, लेकिन यहाँ ये वाली सीट ऐसी है, बैठे ही रहना पड़ेगा। उठे कि गए, वो सीट गई। तो बाबा कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, इसका कारण क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती है? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, व ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? इतना रिफाइन समझ किसी के है ही नहीं, और समझ के बगैर सुख नहीं मिलेगा। समझ सुविधाएं मिल जाएगी एजुकेशन से, सुख नहीं मिले। तो बाबा कहते हैं, तो ब्राह्मण नामधारी नहीं है, जीवनधारी है ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके, फलानी बीके, बीके फलाना कहते हो ना, पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, मतलब ब्राह्मण की परिभाषा है संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति। यह है ब्राह्मण की परिभाषा। क्यों? सिंपल फॉर्मूला हमारा, पूरा सुख मनुष्य जीवन का उसके संकल्पों में है। तो संकल्प श्रेष्ठ हो गए, सुखी हो गए, क्योंकि दुख भी कहाँ है? संकल्पों में ही दुख है ना। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो सुख शांति ब्राह्मण जीवन, तो माँ प्योरिटी है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है ना, और सहज पालन किया, इजीली पालन किया। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। लेकिन बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सब प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? सबसे बड़ा पेपर इजी, बड़ा वो चैप्टर है ना, उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर बाकी चैप्टर तो इजी है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो बाबा कहते हैं, पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, जो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना, जितना, ये शब्द क्यों? जितना क्या और उतना क्या? जितना होना चाहिए, ये स्टेटमेंट्स ब्राह्मणों की। कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बातें करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है? ब्राह्मणों की रिजल्ट, मेजॉरिटी की क्या दिखाई देता है? कि ज्ञान बहुत है, योग के विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर वन हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है वृत्ति, दृष्टि में, कौन सी बात में? वो बहुत ही एक्यूरेट बाबा ने बात की। मैपन, धारण, कौन सी बात? कौन सी बात? वो भी स्व को परिवर्तन की। मुझे संकल्प ही चल रहा था, वही बाबा की। वेस्ट थॉट, एक सेकंड में फुल स्टॉप। इसमें ड्यूरेशन, तो स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। स्व को व्यर्थ सोचने, देखने, वो वाला नहीं, स्व को सेकंड में। एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ना हो तो वो एग्जामिनेशन ही क्या है? नहीं, वो लिखा जाता है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, बड़े बड़े इसमें होता है आईएएस वाला। इस पे, इसके लिए सिर्फ 5 मिनट्स मिलेगा आपको। स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी है, सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। बंद कर दो। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, ठीक है। देखो, इसके कॉमा क्या है? फुल स्टॉप नहीं लगता है तो क्या क्या लगता है? कॉमा लगता है। ठीक है, समझते हैं का कॉमा। वह दूसरों को देख, ये तो कॉमा हो गया, कॉमा लगा देते। वह दूसरों को देख, आश्चर्य की निशानी। ऐसा, इतना कहने के बाद भी ऐसा, एक्सक्लेमेशन लगा दिया। लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ये ब्राह्मण 10 साल पुराना, 20 साल पुराना ऐसा करता है? बस एक्सक्लेमेशन। अच्छा, फुल, तो वो क्वेश्चन मार्क, वो तो बड़ा इजी क्लियर है। क्यों की लाइन लगा देते हो कि ऐसा होता है, सॉरी, क्वेश्चन मार्क मतलब क्यों की क्यों, फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है, क्या तरीका है? उस समय देखो, ड्यूरेशन भी तो ज्यादा नहीं है, या तो हम वो 10 मिनट का ड्यूरेशन दे तो चलो। उस समय सेकंड में आपने किया और फुल स्टॉप। एक बार ये उन दिनों स्टोव से खाना बनता था,
साकार बाबा के समय तो एक स्टोव खराब हो गया। तो वो जो मतलब उसको दिल्ली भेजना था, वहाँ तो कुछ सुविधा नहीं थी, तो दिल्ली भेजना था, तो पार्टी जाने ही वाली थी। तो बोला बाबा ने, जो भी निमित्त थे, कि भई इसको भेज देना इस पार्टी के साथ। अब वो बहन जो है वो बस भूल गई, कुछ दूसरे कामों में बिज़ी हो गई और उस फिर पार्टी चली गई। अगले दिन जब वो काम पड़ा, तो बोला कि वो तो मतलब वो स्टोव तो खराब है, तो वो तो जाना था, तो फिर नहीं हुआ। बाबा के पास न्यूज़ आई, बाबा के पास देखो कितनी हर छोटी न्यूज़ आती है। बाबा ने बुलाया, बोला देखो आपके एक कर्म ने 5 जो भी आपसे कनेक्टेड थे, उनके व्यर्थ संकल्प चलाए और जिन-जिन को उसका सुख मिलने वाला है, उसका पुण्य स्टॉप किया। एक तो साथ वाले, ये तो दिया नहीं उसने, मैंने भी बोला था, बाहर भी रख, मतलब ये सब संकल्प। और फिर जिनका पुण्य जमा होना था, उसका सुख मिलना था, वो तो कितना बड़ा भी कर्म हुआ। उसको बहुत फ़ील हुआ एकदम कि बहुत गलती हुई। सेकंड दूसरे सेकंड बाबा कहते, बच्चे वही बाबा का ड्रामा में कोई भूल होती है? ड्रामा परफेक्ट है या ड्रामा में कोई भूल होती है? तो रियलाइज़ भी करा दिया, सेकंड में फुल स्टॉप लगवाते हैं। बाबा कैसे करते हैं? ये तो हम क्या सोचते हैं, कभी-कभी हम किसी को बोलते हैं ना, जब तक उसको वो इंजर नहीं हो जाए, जब तक उसको इतना फीलिंग ना आए, इंजर ना हो जाए, उसको महसूस होना चाहिए। हमारा टारगेट भी होता है। तब तक बोलते रहते। तो अपनी शक्ति कम करना, तो ये अपनी उसकी भूल से उसको जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ, वो जो उसके जैसे उस आत्मा का जो विकर्म हुआ, वो तो बाबा क्या कर सकता है, उसका तो हो गया। लेकिन बाबा तो विकर्म नहीं किया ना बाबा ने, हम उसको बोल बोल के अपना कितना विकर्म कर लेते हैं, ये दूसरा विकर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। स्क्रीन पे क्या आता है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, जिससे आत्म देखो व्यक्ति या बातें सामने आती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार-बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती जाती है। तो क्या करें? बाबा ने जो 17 तारीख की मुरली में बोला ना, जो परसों अव्यक्त मुरली चली, अव्यक्त बाप दादा की, कि बाबा भ्रुकुटी में, बाबा क्या देखता है? आँखें थोड़ी देखता है। बाबा भ्रुकुटी में देखता है। भ्रुकुटी भी तो वही है और आँखें भी वही है, चॉइस है ना। तो आत्मा को देखो, तो आत्मा ने मुझे कहा ये याद रहा, तो फिर भी हमारे लिए सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, बेचारी आत्मा घायल है, इंजर्ड है, इसलिए बोल दिया। व्यक्ति ने कहा तो प्रॉब्लम होती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल करना अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा देखो कितनी डिटेलिंग बाबा ने कही। ऐसे गीता में है क्या, बोल दिया काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है। ये थोड़ी बताया कि वो व्यक्ति और बातें सामने आए। रियल डिटेलिंग चाहिए ना। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, व सहन करने का समय आता है, व समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? ये भी बोलो। अंदर कहते भी नहीं हो सकता है, सोच भी ले। जब खुद को करना होता है। हाँ, थोड़ा और आगे का स्टेटमेंट।
बड़े अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं। हम बोलते रहते हैं या कभी बोला भी होगा, आप नहीं शायद बोलते। जब स्व को सहन करने का, सामना करने का टाइम आता है तो क्या कहते हैं? पुरुषार्थी है। अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं? नहीं, मेरी जगह कोई भूल दूसरा गए? होता ना। ये मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो कोई स्वर्ग जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो एक्चुअली ये गायन यहाँ से शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं तो ये मरना नहीं है, लेकिन कई बार बाबा के कई स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये मरना नहीं है। मुझे ही चुप बैठना है, मुझे ही आगे, मुझे ही काम करना है, मुझे ही हमेशा करते रहना है। करने भी प्रॉब्लम नहीं, हमेशा करते रहना। उसको कितना भी बोलो, उसको वो सुधरती नहीं और उसको तुम कुछ बोलते भी नहीं हो। लेकिन इस तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? कभी बाबा कहते हैं ना, मरना, ये मरना बाप के दिल पर राज्य करना है, स्वर्ग के सीट स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को राइट कैसे करूँ? मैं गलत हुई नहीं, वो गलत है, तो गलत को राइट कैसे करूँ? यह नहीं आता। मतलब रॉन्ग को रॉन्ग करके सुधार नहीं सकते। उसने गलती की, मैंने गुस्सा किया, तो वो गुस्सा फिर वो कहेंगे कि आप मेरे गुस्से को क्यों देखते हो? मैं जो बोलती हूँ वो देखो ना। ये भी और अच्छे से उसको पॉलिश करके अपने आप को डिफेंड करना होता है। बाबा कहते हैं तो ये रॉन्ग राइट कैसे करूँ यह नहीं आता है। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? राइट वाले बदले? हाँ? किसी को भी नहीं? ये भी अच्छा स्टैंड है। कोई भी बदले नहीं। तो रॉन्ग और राइट के बीच में आते हैं। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? बाबा कहते हैं आप बदल के दूसरे को बदलो। कंफ्यूज। चिराग भाई, देखो बाबा क्या कहते हैं, दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं, बढ़ना है। जो उस समय की रिक्वायरमेंट है बाबा के श्रीमत अकॉर्डिंग वो करो। तो मुझे अगर बदलना है तो बदलना अर्थात मुझे क्या आगे बढ़ने के लिए उस समय करना चाहिए, और वो जो रॉन्ग है उसके लिए तो खैर है ही है। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। तो पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। पहले ऑफर करो, मुझे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। वैसे दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट वाले का भी कंट्रीब्यूशन होता है उस बात को बड़ी बनाने में या और खराब करने में। हम सोचते मैं तो क्या, मैंने तो बोला ही तो था, उसने तो कितनी गलती की। हाँ, ज्ञान है, वो तो है। एग्जैक्टली, समझ हमको है। तो स्वयं ऑफर करो, सेकंड में फुल स्टॉप। बहुत अच्छा है ना कि कोई भी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है।
दूसरा, फर्स्ट स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा, और तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो यही आजकल हम ये ना डीलिंग विद ब्लेम गेम, ये ब्लेम गेम क्या होता है? हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक अगर खाली वो उतना भी चेक कर ले उस पूरे इश्यू में, अपनी कंट्रीब्यूशन जितनी है वो स्टॉप करो, तो बाकी वो उसने ऐसे चलाया, फिर मैंने ऐसे चलाया, फिर वो मेरे बीच में आया, फिर मुझे ऐसे करना, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी उसमें? तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को आप कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, और कितना फास्ट हो? अभी, अभी से। अब से संकल्प कर लिया, सेकंड में फुल स्टॉप। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हो, क्यों खुश होते हो? मतलब क्यों खुश होते हैं? बाप दादा दादियों सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हैं। अभी ये फॉरेनर्स का साइलेंस रिट्रीट थी ओआरसी में, तो गीता बहन जी भी गए थे बाद में। तो उन्होंने मतलब एक न्यू टाइप स्टाइल किया उसमें। साइलेंस रिट्रीट बहुत साइलेंस में होते हैं, खाली एक क्लास होती है, उसके बाद पूरे दिन साइलेंस में होता है। वो पता है ना, गुड्डी बहन का होता है वो साइलेंस रिट्रीट। सेल्फ चेकिंग बहुत थी उसमें, कंप्लीट सेल्फ चेकिंग। और उन्होंने वो वहाँ दादियों की फोटोज है ना, वो वाला कमरा, तो घंटे वहां योग किया दादियों को देख देख के। मतलब वो आत्माओं के अभी के जड़ चित्रों के वाइब्रेशंस भी, और बहुत ही अच्छा अनुभव ऐसे करके गए, बता रहे थे दीदी। तो बाबा ने जैसे, अब वो तो साकार में थी उस समय दादिया, क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? टीचर से पूछ रहे बाबा, फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं है वो तो आपके हमजिन्स है ना। तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते हो? तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण। तो जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। कोई चीज जब नहीं करना होता है ना तो मुश्किल लगती है, और जब करना होता है, हम्म, वो बकेट पानी का होता है ना, उठाना होता है, तो जब नहीं करना होता है ना तो बहुत मुश्किल है, और जब सोच लिया करना है, इजी है। और फिर करते रहेंगे और इजी, फिर बाद में ऐसा लगेगा जैसे कुछ किया ही नहीं। तो मुश्किल ये साइज ऑफ द सिचुएशन नहीं है, साइज ऑफ योर क्वांटिटी ऑफ योर थॉट्स हो गया। तो हाँ, छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो, दादियों को बाबा कह रहे हैं, छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हैं तो क्या होगा? तो जिन्होंने मुरली नहीं सुनी, हाँ, हैमर तो हथौड़ी लगेंगे ना। खानी पड़ेगी। समझा शरद भाई? मूर्तियों को ही हैमर लगते हैं। मूर्ति बन रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसी मूर्ति बनेंगे?
जो जितना आगे होता है ना, उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, लेकिन तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है, गिफ्ट अनुभवी बनने की। एक्चुअली कोई एडवर्स सिचुएशन ही हमारी रियल कैपेसिटी का परख होता है। तब तक हमको अपनी कैपेसिटी का भी नहीं पता, नहीं तो हम डिपेंडेंट होते, ये कर ले, वो कर दे। तो तूफान भी गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट? अनुभवी बनने का। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है ना, या मुश्किल लगता है? कितना बाबा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस परिस्थिति को। तो ये भी लेना है, देना नहीं। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। तूफान क्या हुआ, मेरे को इजी गिफ्ट आ गई। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों को मेरे पास ही, विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही होगा क्या? ये भी एक, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? क्या करो फिर? विघ्न आया, उसने नहीं सुना, मैंने कहा, उसने नहीं सुना, विघ्न आया, तो क्या करो? बहुत अच्छा है, विघ्न और गिफ्ट है। क्या करते, कोई गिफ्ट लेकर आता है घर में, तब क्या करते? थोड़ा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। हम्म, हाँ, वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या? ज्यादा, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है। तूफान इज इक्वल टू गिफ्ट। तोहफा भी थोड़ा मुश्किल होता है। गिफ्ट बोलो तो बहुत आम भाषा लगती। ठीक है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्या है? एनी तूफान, उसके कारण मेरा आगे का शेड्यूल प्रॉब्लम हो गया। हाँ, गिफ्ट। बहुत सारी गिफ्ट एक साथ मिली, क्योंकि फ्लाइट वो मिस हो गया, तो वो हो गया, फिर वो विघ्न आ गया, तो 4 गिफ्ट मिल गई। कितना अच्छा स्टेटमेंट बाबा है, चेंज करना है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या? ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हो। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो ना, नथिंग न्यू। खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? मेधा बहन पूछ रहे बाबा। अब देखो क्या है घबराने के स्टेटमेंट। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरनर फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था। बाबा कितना खोल खोल के हमारे संकल्पों को क्लियर कर रहे हैं अपने सामने। क्या क्या होता है, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? दीपक भाई, सोच समझ कर आए हो सभी ऑनलाइन? अब तो नहीं सोचने की जरूरत है कि थोड़ा बैक ट्रैक कर ले, ये इतना मुश्किल रास्ता है, ऐसे थोड़ी सोचा। खाली सोचा था ज्ञान बड़ा अच्छा है, 1 घंटा मुरली सुननी हो और कुछ नहीं करना है। हाँ, वो भी नहीं पता था 1 घंटा मुरली सुन। हाँ, हाँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, 4 दिन, नहीं 4 दिन, 4 दिन का कोर्स होता है ना, हम स्टार्ट करते हैं, कल भी बोला 4 दिन कर लो, 5 दिन कर लो। ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, सभी अभी सोचना पड़ रहा है। तो बाबा पूछ रहे डबल फॉरेनर्स को। बहुत अच्छा स्टेट बाबा के महावाक्य आने वाले हैं। ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है क्या? सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? सब ठीक ठाक? हम्म, बैक ट्रैक तो नहीं करेंगे कुछ भी, हैमर लगेंगे तो भी, सेंटर से हैमर लगेंगे तो भी। अच्छा,
कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेंगे? अच्छा, गॉड्स माइंड, ये है गॉड्स माइंड। और हम क्या कहेंगे? 9 अच्छाई है, 1 बुराई है। ये है ह्यूमन माइंड। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, 9 बुराइयों 1 अच्छाई, तो बाप क्या कहेगा? तो बाप समान मतलब ये अच्छे है या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। हाउसफुल हो गया, 93 में था ना ये। ओम शांति भवन में मुरली चल रही है, तो इतने सारे हो गए तो पूरा हाउसफुल हो गया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब पर्सनल मुलाकात बाबा की, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पदम जमा किए? हर कदम में पदम की कमाई, तो कितने पदम जमा किए? अनगिनत है, क्योंकि जानते कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय, वहां है खाने का समय। और वैसे भी टू मच होने के बाद फिर बहुत मतलब एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली हॉलीडेज। तो टू मच होने के बाद पूरा वेकेशन, तो भी टू मच प्रॉब्लम के बाद पूरा, या टू मच पुरुषार्थ के बाद फिर बस खाना ही खाना। 4 बजे से पुरुषार्थ करने लग जाते हैं हम। वैसे तो ब्राह्मण जीवन ही पुरुषार्थ का है। तो टू मच, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो यह है खाने का, वहां है खाने का समय। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, तो इतना अटेंशन रहता है। वो खाने का टाइम है, खाने का समय कितना है और जमा करने का समय कितना है? क्या ड्यूरेशन है? एक 21, 1:21 या और कुछ फिगर है? यहाँ तो एक जन्म कर्म करना है। 1:84। ठीक है, 1:84। तो एक जन्म, तो क्या कोई, ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं हुआ। तो कितने जन्मों के लिए जमा करना है? एक 84, तो 84 जमा करने में खुशी होती है ना? मेहनत तो नहीं लगती है ना? क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। देखो मेहनत भी तो लगे ना, कि खाली मेहनत ही करना पड़े। सामने सामने मैंने अभी सेकंड में फुल स्टॉप किया, उसी समय मुझे मजा आया, मुझे खुशी हुई, और फिर बाबा की स्टेटमेंट याद आ गई तो और ज्यादा। तो उस समय भी तो खुशी है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है ना? तो सब में डबल, खुशी में भी डबल खुशी, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड हो, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है। वैसे सब में डबल रखो, लेकिन डबल होने का संकल्प नहीं करो।
कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। है ऐसा कंपेनियन? कितना कितनों का कंप्लेन भी होता है ना, पूरा जीवन हो गया हमारा, अभी तक वो चलता ही रहता है। और बल्कि जितना ज्यादा होता है ना, और ही संस्कार पक्के हो जाते हैं। वो कुछ एक कुछ कहेगा, वो दूसरा वो करेगा ही करेगा उसको अपोज। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक तो हम्म, एक फाइट चलती ही रहती है ना, ऑलवेज। तो और ही संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो ऐसा कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करना, वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब, बताओ भाई, अनुभव से बताओ कैसे कंपेनियन सारे? अरे अनुभव ना, अनुभव तो बहुत है ना बाबा। डिमांडिंग, सब लेने वाले होंगे। खाली वो उस समय डिमांड नहीं होती शुरू शुरू में। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, इतना कुछ किया, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। अनुभव है सबको ऑनलाइन। यही अनुभव है ना। हाँ, बाबा भी देखो क्या कह रहे हैं। सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माओं में कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमजोर तो नहीं है? फोटो नहीं, बाबा पूछ रहे, कोई कमजोर तो नहीं है? फोटो निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा भी तो कंपेनियन शिफ्ट हो गया ना, हो गया ना शिफ्ट। हाँ, तो ये भी फोटो निकल रहा है। ये नहीं सोचो कुमार के सामने ही है या कुमारियों के सामने। फिर आपका फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था ना, कहो, पूछ रहे, देखो बाबा कह रहे फोटो निकल रहा है। फिर ये नहीं कहना कि आपने कहा, बाबा कहेगा कि आपने कहा था ना, कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी देखो फाइनली सब कुछ करके बाबा पहले अलर्ट कर दिया, लास्ट में बाबा कह रहे हैं बाप दादा भी 17 तारीख की साकार मुरली, 17 तारीख की थी। बाबा की दिल की एक बात थी सुबह की साकार मुरली में, बड़ी यूनिक बात थी। ये आरामी होती है। हाँ, बाबा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। आप तो नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। कल भी था ना मुरली में। अच्छा, तो ऐसे चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली आत्माएं, दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी हम बाप रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप दादा दादा को याद बाप प्यार दादा को को याद याद प्यार प्यार और और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा बाबा थैंक यू बाबा, वाह 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 शुक्रिया वाह बाबा। नहीं नहीं, वो यहाँ से नहीं, इससे कनेक्टेड नहीं है नहीं, इसलिए।
अच्छा, वरदान है, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी। शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। अच्छा, स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। कितना ये अज्ञान काल में भी सुनते हैं, अपनी लाइन बड़ी खींच लो, दूसरे की लाइन छोटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अपने आप को ऊंची स्थिति में बड़ा बना लो। एक रस पुरुषार्थ द्वारा। ये नहीं कि आज सब कुछ अच्छा था ना तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ। एक रस पुरुषार्थ। अच्छा, बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। तो तीसरा रविवार है आज का, तो 6:30 से 7:30 योग होता है ना, हर थर्ड संडे को। अव्यक्त इशारे है, प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी रूप में भी किसी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। माया जीत बनकर दिखाएंगे। अपने आप को सतोप्रधान बनकर दिखाएंगे। विस्मृति पहला, माया जीत बनकर दिखाएंगे। सेकंड, अपने आप को सतोप्रधान बनकर दिखाएंगे। तीसरा, विस्मृति के संस्कार को सदा के लिए विदाई देंगे। विस्मृति, बाबा को भूलने का सदा। और फोर्थ है, सदा हिम्मत उल्लास में रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत दिलाएंगे। ये पुरुषार्थ करेंगे, ये प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा व्रत यही है शिव जयंती। तो ये करके दिखाना है। अच्छा जी, ओम शांति।